तो देखने आए थे, बोले ब्रज की लीला है, इसको देख के जाइए। जब मथुरा गए भगवान वहां से, तो उद्धव से बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वो वही एकमात्र ऐसा जो भक्ति का स्वरूप है मेरा, ज्ञान का स्वरूप, कर्मयोग का स्वरूप, योद्धा का स्वरूप, ज्ञान का संदेश देने का स्वरूप, सारे राष्ट्र को एक करने का स्वरूप, महाभारत का स्वरूप, ये सारा का सारा कृष्ण का वो वाला स्वरूप, दूसरा स्वरूप। असली भक्ति वाला स्वरूप कहाँ है? उद्धव के साथ है, अक्रूर के साथ, अर्जुन के साथ है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा गोपियों के साथ। यथा 21वां यथा व्रज गोपिका नाम। राधा के लिए कृष्ण थे सहारे के रूप में। अगर राधा के सामने कृष्ण थे तो राधा कृष्ण दोनों थे, राधा कृष्ण की पूजा होती है, पर मीरा के लिए तो मौजूद भी नहीं थे। इसलिए मीरा का त्याग राधा के त्याग से ज्यादा माना जाता है, क्योंकि मीरा के भगवान तो उसके साकार रूप थे। भावों का साकार रूप जो भगवान को बना ले वो सबसे श्रेष्ठ भक्त। भावों का साकार रूप जो भगवान को बना ले, खूबी है मीरा बन जाना। राधा तो कोई भी बन सकता है। राधा के सामने तो साक्षात कृष्ण थे, राधा साक्षात शक्ति का स्वरूप थी। रुक्मिणी उनकी पत्नी थी भगवान कृष्ण की, ऐसा कहा जाता है। ऐसे मैं जो कह रहा हूं ये पुरानी बातें कह रहा हूं, इसलिए इसको पूरा सत्य मत मानना। विदर्भ से नीचे, ये सही बात जो बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, सही बात बता रहा हूं कि विदर्भ से नीचे नागपुर की रहने वाली थी, ऐसे कहते हैं नागपुर के आसपास किससे रुक्मिणी। तो विदर्भ से नीचे महाराष्ट्र में पूरे में कृष्ण रुक्मिणी की पूजा होती है, और उससे ऊपर उत्तर भारत में पूरे में राधा कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ राधा और कृष्ण का जोड़ा मानते हैं, वहां कृष्ण रुक्मिणी का मानते हैं। पर बाकी हिस्से में गुजरात में तुलसी श्याम नाम का एक जगह स्थान है, वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर है, पर पहाड़ी पर 2-3 किलोमीटर दूर रुक्मिणी का मंदिर है जिसका मुंह इस तरफ है। ऐसा कहते हैं, मालूम नहीं वो सच है कि नहीं, कि रुक्मिणी बराबर कृष्ण को भगवान नहीं मान पाई, कृष्ण को पुरुष ही मान पाई, और कृष्ण के रूप, कृष्ण के ऊपर बराबर निगाह रखते हैं कि किससे मिलते हैं, किस से मिलते हैं, कौन कौन को देखते हैं। इसलिए वो निगाह डाले, वो ऊपर मंदिर चोटी पे बना हुआ रुक्मिणी का है, नीचे जो है राधा कृष्ण का। मित्रों क्या बात सही है मालूम नहीं, पर जैसे ही प्रेमी में भगवान दिखा वैसे ही प्रेम भक्ति बन गया। जैसे ही प्रेमी में भगवान दिखा प्रेम भक्ति बन गया। जरा अनन्यता के भाव को जगाओ तो सही, हो सकता है पुरुष खो जाए और पुरुषोत्तम पैदा हो जाए, हो सकता है पुरुष खो जाए और पुरुषोत्तम पैदा हो जाए। एक वो शेर है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। प्रेम जब तक भक्ति न बन जाए तब तक इम्तिहान ही इम्तिहान है। प्रेम को सब कुछ मत मानना, प्रेम को जब तक भक्ति न बना लो तब तक इम्तिहान होंगे, तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं को देना। प्रेम कली है तो भक्ति फूल है, फूल बनने तक प्रतीक्षा करो, कली को मत तोड़ो। प्रेम कली है तो भक्ति फूल है। यथार्थ भक्ति है भावना की डोर कोई ऐसी न बचे जो कहीं और लगी हो। यथार्थ भक्ति क्या है? भावना की डोर कहीं इधर उधर नहीं लगी हो, सीधे भगवान में लगी। रामचंद्र दत्ता विवेकानंद के रिश्तेदार थे, वही विवेकानंद को पकड़ के लाए थे। उन्होंने विवेकानंद को प्रेरणा दी थी कि ठाकुर के पास चलो। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए, बलराम बोस और रामचंद्र दत्ता खर्चा चलाते थे, बहुत कुछ खर्चा विवेकानंद की टोली का पूरा उन्होंने चलाया। 13-14 भक्त थे। सारे जब बीमार पड़े ठाकुर तो अलग अलग मठों में ले गए, वहाँ स्थानों पर रखा, आलम बाजार में शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ये सारा खर्चा कौन चलाता? बलराम बोस और रामचंद्र दत्ता। रामचंद्र दत्ता जब शुरू में आए थे उनके यहाँ, तो सामान देते थे, मिठाई लेके आते थे और कहते थे कि ठाकुर आपके लिए लाता हूं, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, आपके लिए लाता हूं, आप सबको बांट देते हो। हमारे इतने लोग मिठाई लाते हैं, जी सबको बांट देती हूँ, हम उसमें से नहीं लेते कुछ भी। सारा के सारा माता जी के निर्देशानुसार पूरा बढ़ जाता है। मिठाइयाँ आई, चॉकलेट आई, विदेश से भाई लोग आते हैं, ढेर सारे चॉकलेट लेके आते हैं। कई लोग आते हैं समझते हैं डॉक्टर साहब को चॉकलेट पसंद होंगी, लाते हैं, हम सारा बांट देते हैं पूरा। बच्चों में बांट देते हैं, कई बच्चों में चला जाता है, कभी औरों में चला जाता है। तो ठाकुर बांट देते थे मिठाई। महाराज आप भी खा लिया करें, कभी आप भी खा लिया करें। रामचंद्र दत्ता बोले आप भी खा लिया करें, मिठाई मैं लाता हूं आपके लिए और आप लेते नहीं है, बड़ा अहंकार है तुझे मिठाई का। ले मिठाई ले जा और गंगा में डालो, सारी मिठाई ले जाओ, कल से मत आना यहाँ। शाम का समय था, 7-1 बज गए थे। मिठाई उन्होंने ली और कहा मेरे सामने डाल गंगा में, मेरे सामने। मिठाई ले जाके जो भी लाए थे, वो संदेश लाए थे, जो भी कुछ रसगुल्ले वगैरह लाए, सब गंगा में डाले। उसके बाद बोले अब कहाँ जाऊँ? बोले बाहर जा, भाग यहाँ से, निकल। बाहर निकाल दिया भक्त को। क्यों?
भक्त को भगवान को अहम भाव नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, मैं आपके लिए लाया हूं, खाओ खाओ खाओ, चलो खाओ। यत् करोषि यद उष्णासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुषो मतार्पण, सब मुझे अर्पित कर दो, भगवान कहते हैं। अब तब गांव दक्षिणेश्वर था, दक्षिणेश्वर पूरा एक गांव था और वहां से लेकर कलकत्ता तक आने में भयंकर जंगल रास्ते में पड़ता था। आज से 125 साल पुरानी बात है। तब उन्होंने कहा अब कहां जाएंगे बाहर, न तांगा मिलेगा न कुछ मिलेगा, कोई दूर दूर तक कोई सवारी नहीं मिलेगी, पैदल ही जाना पड़ता है, नाव भी नहीं मिलेगी। तो क्या करें, उन्होंने दक्षिणेश्वर के मंदिर के बाहर बैठ करके राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण नमो नमो राम कृष्ण नमो नमो राम कृष्ण का नाम लेने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अंदर रामकृष्ण को पता चल गया। कैसे पता चल गया? भाव होते ना, बड़े भाव से जाप करने लगे। तो रामकृष्ण आए, बोले क्यों रे क्या कर रहा है तू? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाहर बैठा हूं, मंदिर के अंदर भी नहीं हूं और आपको याद कर रहा हूं, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। रात आधी बीतने को थी। ठाकुर ने कहा ठंड लग जाएगी तो चल अंदर, चल अंदर ले आए। भक्त वत्सल होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। भक्त के लिए उनकी कृपा रहती है, कृपा रहती है तो फिर कहते हैं चल आजा, अंदर आजा। नाराज हो गए? नाराज नहीं होते, भगवान कभी नाराज होंगे? चल अंदर ला करके फिर उन्होंने कहा देख मिठाई कोई और दे गया था, तू मिठाई खा। तो मिठाई भी दूसरे की मिठाई उसको खिलाई और उन्होंने कहा रात को यहीं सो जाना। भगवान को हृदय से पुकारिए तो सही। भगवान को हृदय से पुकारते नहीं हो और दुनिया भर की शिकायत करते हो, दुनिया भर की शिकवे करते रहते हो कि भगवान है कहाँ, भगवान है कहाँ। अरे भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए निर्मल हृदय बनाना पड़ेगा, अनन्य भाव से उसकी पूजा करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने कुछ छोटी सी बात कही है पर उसमें सारा मर्म आ गया। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब जीव मेरे सम्मुख होता है परमात्मा के, सम्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जन्म कोटि, कोटि कोटि जन्म के अघ यानी पाप, नाशहि नष्ट हो जाते हैं, तब उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्म के पाप कैसे नष्ट होना है? भगवान का साक्षात्कार, भगवान से मिलना, भगवान को समर्पित होना। सालों से अंधेरा था कोठरी में और अचानक रामकृष्ण परमहंस कहते थे सालों से अंधेरा था, बत्ती जला दी, एक मोमबत्ती जला दी तो क्या हो गया? बहुत सेकंड लगेंगे, क्योंकि कई सालों से अंधेरा था तो कई वर्ष लगेंगे उजाला होने में। अरे 1 सेकंड में उजाला हो गया और सारा का सारा अंधेरा नष्ट हो गया। भगवान के संपर्क में आते ही सारा गणित बदल जाता है। जैसे ही आए सारा गणित बदल जाता है, सारा पूरा अंधकार, पूरा पिछला जीवन सारा समाप्त हो जाता है। सब जगह बाकी में गणित है, वेदांत में गणित है, ब्रह्म ज्ञान में गणित है। निष्काम कर्म होता नहीं है तो या तो शंकर स्तर के हों, आद्य शंकर स्तर के, या परम पूज्य गुरुदेव स्तर के हों, या रामकृष्ण परमहंस स्तर के हों, या विवेकानंद स्तर के हों, तो भगवान मिले। भगवान कहते हैं या तो मैं मिलता हूं तो परम विद्वान को मिलता हूं, या मैं मिलता हूं तो धन्ना जाट को मिलता हूं। धन्ना जाट बिना पढ़ा लिखा था, धन्ना जाट की कथा अगली बार पढ़ाएंगे, सुनाएंगे तुमको, ठीक है। भक्ति क्या है? सब कुछ दांव पर लगाने की कला है। भक्ति जुआ है, भक्ति एक प्रकार का जुआ है, सब कुछ दांव पे लगाने की कला है। सब कुछ आपने लगा दिया भगवान के नाम पे पूरा पूरा। बरगद के पेड़ में कोपल निकलती है, बार बार काटना पड़ता है उसको। आपके अंदर एक बार बार जड़ निकलती, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हुआ, मैं पास हुई, मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की। तुमने पढ़ाई की, चलो वापस दे दो। तुम्हारा ज्ञान बुद्धि सब वापस ले लेते हैं, पागल खाने में बंद कर देंगे इसको। बुद्धि ज्ञान नहीं है, जन्म से ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल सब समझते। ये ज्ञान और बुद्धि भी तुम्हारा परमात्मा के कारण है। इसलिए कभी ये मत अहंकार करना कि मैंने किया मैंने किया। गोल्ड मेडल मिल जाता है तो ऐसे छाती फूल जाती, कहते मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं टॉप पाया, मैं ये हुआ मैं ये हुआ। अरे कुछ न कुछ भगवान का दिया हुआ होगा, पुण्य होगा। आप हर चीज उनको अर्पित कर दीजिए, हर चीज भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अवधारणाएं जितनी भी हैं जैन धर्म में थोड़ी जरूरत से ज्यादा है। जैन धर्म में क्या है? संधारा करो, ये कर्म किया तो शुभ, ये कर्म किया तो अशुभ। तो हर चीज के लिए वो तप करते रहते हैं, संधारा करते रहते हैं। स्वर्ग नरक की अवधारणाएं मीमांसाएं बहुत ज्यादा है जैन धर्म में। पर हमारे भक्ति योग में क्या है? गीता में, गीता सारी चीजों से तार कर देती है। कहती है भगवान की भक्ति सारे गणित से परे है। यदि आपने बुरे से बुरे काम किए हों, गलत से गलत काम किए हों, तो भी आप तर जाओगे। क्यों? भजते माम अनन्य भाग, 9वें अध्याय में बहुत अच्छा एक सुंदर सा श्लोक है। 9वां अध्याय खोलिए, 30वां श्लोक खोलिए।
अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, जैसे डाकू ने भजा, तो साधु ही मानने योग्य है। क्यों? यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान और कोई भी चीज दुनिया में नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कौनते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो ये मानकर चल, 31वां श्लोक 9वें अध्याय का, फिर से पुनः 9/31। हे अर्जुन, तू जान के चल कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जब भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो आपको भक्ति करने में क्या जा रहा है? आपको नष्ट होना है तो मत भक्ति करिए, भक्ति करिए, भक्ति के माध्यम से सब मिल जाएगा। भगवान की भक्ति सारे गणित से परे है, सारे गणित से एक तरफ कर देती है, पापी से पापी व्यक्ति को भी तार देती है। रामकृष्ण का एक उदाहरण सुना के अपनी बात आज का समाप्त करेंगे। रामकृष्ण कहते थे आकार में निमंत्रण है निराकार को परमात्मा। परमात्मा क्या है? आकार में निमंत्रण निराकार को। भक्ति क्या है? भक्ति का, परमात्मा की भक्ति क्या है? निराकार को आकार में बुलाना। आज का ध्यान ऐसे कराएंगे, परमात्मा को बुलाएंगे सूर्य भगवान के माध्यम से। काली के सामने तलवार लेकर बैठ गए, दर्शन कैसे नहीं देती? रामकृष्ण परमहंस का शुरू के दिन दक्षिणेश्वर के साथ काली के साथ तलवार लेकर बैठ गए, और तू दर्शन कैसे नहीं देगी? अब तू दर्शन नहीं देगी तो मैं गर्दन काटता हूं। अभी तलवार चली तो दर्शन कैसे नहीं देगी? बस उस दिन तक उनकी समाधि नहीं लगी थी। यहां तक जैसे तलवार आई वैसे ही काली खड़ी हो गई सामने आकर, तलवार हाथ से नीचे छूट गई, बेहोश हो गए। 6 दिन तक बेहोश पड़े रहे। 6 दिन तक बेहोश पड़े रहे। लोगों ने उठाया, मैंने कहा भाई अब तो कुछ खा लो, पानी के छींटे डाले। तो उन्होंने कहा इतने दिन बेहोश था, बड़ी मुश्किल से होश आया था, क्यों फिर से बेहोशी में डालते हो मुझे? इतने दिन बेहोश था, अब 6 दिन जो आया ना जिसमें बेहोश थे, वो कहते हैं वो होश के दिन थे। मुझे काली से साक्षात्कार हो रहा था। तुमने कहां लिया? इतना विराट प्रगाढ़ अनुभव हो, अनुभव इतना विराट होना चाहिए, इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि चिन्मय का जलवा दिखाई देने लगे सामने। चिन्मय शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का जलवा ही दिखाने। ये उनकी पहली समाधि थी, भगवान रामकृष्ण परमहंस की ये पहली समाधि थी। उसके बाद तो उनको कई समाधियां लगी, पर पहली समाधि उनके जीवन का एक परम सत्य है। रामचरितमानस में एक बात, बहुत अच्छी बात लिखी है, नाते एक राम के मनियत, नाते एक राम के मनियत। नाता केवल एक राम का मानो। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा सगा संबंधी कोई है तो भगवान, बस और कोई। तो नाते किसको माने? राम के मानिए। सुहद सुसेव्य जहां लो, जो सुहद हैं, सुसेव्य हैं, सेवा करने में भी सक्षम हैं, आपके सुहद सखा भी हैं। अंजन कहां आंख जही फूटे, अंजन कहां आंख जही फूटे, बहुतक कहां कहां लो। बहुत सुंदर ये इनका वो है राम विनय पत्रिका का। संबंध मात्र भगवान का हो, ऐसा भी क्या अंजन, लौकिकता का अंजन ऐसा भी क्या कि आंख फूट जाए? अंजन जानते हैं किसको कहते हैं? काजल। ऐसा भी क्या काजल लगाओ कि आंख फूट जाए? लौकिकता का अंजन ऐसा लगाते हो कि आंख फूट जाए। इसलिए किसको मानिए? नाते एक राम के मनियत। तुमको पूरा नहीं लिखा हो तुमने तो एक ही मान लो, तुम बस एक लाइन लिख लो, नाते एक राम के मनियत। नाता एक मानो बस, मात्र राम का। तुम न जाने किस किस का मानते रहते हो, हमारे चाचा जी, हमारे नाना जी, हमारे पोते जी, और हमारे बेटे जी। अरे सारे कोई काम नहीं आएंगे, केवल एक ही नाता काम आएगा, इनका काम आएगा, क्योंकि ये ले जाएंगे मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु के संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाले केवल मात्र यही है और कोई नहीं है। फालतू में किसी के चक्कर मत पड़ना, ठीक है? शायद ध्यान करें। आज का ध्यान है बहना मिटना, परमात्मा में मिल जाना, मिटने का ध्यान, मिटने का ध्यान। मिट जाओ, अपने आप को मिटा दो, अपने अहंकार को मिटा दो। शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, शांत चित्त। चित्त में जो अंधेरा है उसमें ध्यान के प्रकाश से अहम की गांठ खुलेगी। चित्त का अंधेरा
हमारे कुसंस्कारों का अंधेरा, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, मन शांत, मन शांत। प्रातः काल, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्रातः काल, स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य सविता, सूर्य सविता, उपास्य, साधक का शरीर उगते हुए सूर्य के प्रकाश से ओतप्रोत, शरीर पर उगता हुआ सूर्य, सुबह का उगता हुआ सूर्य, सारा शरीर प्रकाश में, सारे शरीर पर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाशमय, ऊर्जामय शरीर, प्रकाशमय, ऊर्जामय शरीर। हमारा शरीर शीशे की तरह से, सारे शरीर के अंधेरे कोनों में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। साधक का सविता को समर्पण, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, अद्वैत, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, साधक सविता की तरह प्रकाशित। शरीर पूर्णतः प्रकाशित, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। शरीर, मन, अंतःकरण पूर्णतः प्रकाशित, साधक प्रकाशवान, सूर्य की ओजस, तेजस, वर्चस से प्रकाशित। ओजस, तेजस, वर्चस। मन के किसी भी कोने में कोई अंधेरापन नहीं, हमारा अस्तित्व विराट में।
सविता को समर्पित, परमात्मा को समर्पित, अब अपना कुछ नहीं, ये एहसास गहरा करें। परमात्मा से मिलने का ध्यान, सविता में समर्पित होने का ध्यान। गायत्री का देवता सविता, सूर्य। गायत्री का देवता सूर्य। हमारे जीवन का एक ही सच, परमात्मा। अहम से मुक्ति का एक ही उपाय, साधक का सविता को समर्पण, भक्त का भगवान को समर्पण। भक्त भगवान एक, साधक सविता एक, एकत्व अद्वैत। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सब लोग गाइए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम अमृत मृत्योर्मां अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति।